अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं जी आपको एक नए व्लॉग के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में बिल्कुल खुश और आबाद होंगे जैसे कि हम लोग अपने घर में खुशबाश और ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैंने सफाई से ही आगाज़ किया है आज, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। एक तो मैंने अपने बालों में डाई लगानी थी, अपने थोड़ा फेशियल मुझे करना था। आजकल मैं पार्लर नहीं जाती, सर्दी की वजह से मेरा दिल नहीं करता पार्लर में इतनी देर बैठने को, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर कुछ दिनों से हाई है काफ़ी, तो मैं घर में ही अपने फेस की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी भी हो तो क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि गर्मियों में ही आपके फेस पर ऑयल आता है और कुछ गंद जमता है, सर्दियों में भी आपको अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना चाहिए, जो कि आज मैंने प्लान किया हुआ है कल से ही कि मैं आज ये सारे काम करूँगी। क्योंकि कल मैंने देखा तो मुझे पता चला कि कुछ मेरे बाल जो हैं वो आगे आगे से वाइट आ गए। अचानक कोई मेहमान आ जाता है या आपको कहीं जाना पड़ जाता है, कोई पता नहीं चलता कि कब प्लान बन जाए। लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से पहले मैं सफाई करवा लूँ घर की, और उसके बाद फिर हम बाकी काम करते हैं। अभी मेरे रूम की सफाई हो रही थी और बच्चों को मैंने बाहर निकाला हुआ था, क्योंकि डस्ट उड़ती है, हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत उड़ती है। तो मेरे रूम से हमने कारपेट उठा दी है, काफ़ी डस्ट होती है, तो बच्चों को एलर्जी होने का ख़तरा है। जब खदीजा छोटी थी तो इसको भी डस्ट एलर्जी हो गई थी, फिर 1 डेढ़ माह की दवाई के साथ इसको आराम आया। तो डॉक्टर ने कहा एक तो पाउडर अवॉइड करें इसको लगाना। आप ये आप लोगों को भी मैं टिप दूंगी कि छोटे बच्चों को पाउडर लगाने से अवॉइड करना चाहिए, इससे उनको एलर्जी होती है बाज़ बच्चों को। और छाती में से कुछ आवाज़ें आती हैं जब वो सोते हैं, ये उसकी एक ख़ास निशानी है। तो ख़्याल रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके कुछ साशे होते हैं, डस्ट एलर्जी या कोई भी इस टाइप की कोई एलर्जी हो, 1 डेढ़ माह इसके साशे हमने यूज़ करवाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इनके कपड़े समेट रहे थे जी, इनकी अलमारी सेट करती हूँ मैं रोज़ाना ही तकरीबन, कभी हो के एक आध दिन गुजर जाए, वरना आपको पता है बच्चों के कपड़े माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं, और फ़ातिमा की निस्बत खदीजा के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा ही गंदे करती है। तो फिर मुझे बहुत फ़िक्र होती है कि सर्दी है, जल्दी सूखेंगे नहीं, इनको ध्यान से धुलवाना, इनके गले चेक करने, बाजू चेक करना, क्योंकि ये मुलाजिम जो हैं ये धोने में ख़राबी कर देते हैं। अक्सर कपड़े पहनाने लगे तो वो गंदे निकल आते हैं। आज इनकी अलमारी सेट करते हुए मेरी नज़र पड़ी खदीजा की इस पैंट पे, जो कि मैं इन गर्मियों में लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मगर 1 से 2 मरतबा पहनाने के बाद गर्मी ख़त्म हो गई और ये कहीं कपड़ों के नीचे दब गई। आज जब अलमारी सेट की तो मुझे ये पैंट मिली, मैंने कहा इसको पहना लेते हैं, क्योंकि गर्मियों तक हो सकता है इसको छोटी हो जाए। और इसी तरह फ़ातिमा के भी मैचिंग कपड़े निकाले, रेड उसको बहुत पसंद है कलर, तो मैंने कहा चलें हम आज इसको रेड पहना लेते हैं। इनको नहला धुला लिया, और नहलाने धुलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। आज हम फ़ातिमा के लिए बनाने लगे थे चिकन रोस्ट, जो कि स्टीम के साथ फ्राई भी होगा। ये हमने चिकन निकाला है, इसके साथ 2 लेमन का जूस, ये हरी मिर्चें कुटी हुई, और ये दही 1 कप, और साथ में थोड़ा ज़रदा रंग और मसाले। मसालों में नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के इस चिकन को हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर अगले इसको क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने अंदर आकर निकाल ली थी अपनी डाई। आजकल मैं रेवलॉन का कलर लगा रही हूँ जी, 40 नंबर। इससे पहले मैं लॉरियल लगाती थी, लेकिन वो अब मेरे बालों के साथ सूट नहीं करता, तो मैंने ये डाई का कलर जो है उसको मिक्सअप किया। आगे आगे तो मैंने ख़ुद डाई लगा ली, लेकिन पीछे लगाने के लिए डाई फिर मुझे बच्ची की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे कुछ बाल जो हैं, ये बच्ची ने मुझे बताया कि पीछे भी अब वाइट आ गए, तो ये दूसरी मरतबा है कि मैं पीछे भी डाई लगा रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपने बालों को बहुत मरतबा कलर कराया, इसका बेस कलर चेंज कराया, इसकी स्ट्रिकिंग कराई, तो उसके बाद फिर कुछ वाइट बाल जो हैं वो पीछे भी आ गए, मेरे बाल कमज़ोर हो गए इससे। सारे मसाले जो आपके साथ शेयर किए थे और दही, ये हमने डाल के चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था कोई तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, रिच फ्लेवर आता है, और सारे के सारे मसाले जो हैं वो इसमें मिक्सअप हो जाते हैं। अभी हम इसको करेंगे स्टीम। पहले स्टीम करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करते हैं, और फिर मज़े का ये चिकन रोस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। और अभी रोस्ट जैसे भी तैयार होता है, और जैसे जैसे हम इसको अभी स्टीम करेंगे और फ्राई करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैरिनेट हुए हुए चिकन को हमने पतीले में डाल के इसी तरह से चूल्हे पर रख दिया था, और दही ने अपना ही पानी छोड़ दिया था। उसी के दम में वो 10 से 15 मिनट चिकन जो है वो गल गया, उसमें अच्छे से पक गया, और पानी इसका खुश्क हो चुका है। अभी हमने इसको उतार लिया, और अब हम इसको करेंगे जी घी में फ्राई, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा चिकन जो हो गया था स्टीम,
इसको अभी हम घी में इसी तरह से फ्राई करेंगे बग़ैर कुछ लगाए हुए, क्योंकि मसाले इसमें हमने पहले ही लगाए हैं सारे। इसको अभी फ्राई करते हैं और दोनों तरफ से जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। चिकन हमारा तैयार हो गया था, हम खाकर फ्री भी हो गए हैं। मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकी कि अभी उसको निकाल ही रहे थे हम फाइनली फ्राई करके कि एक नेबर में आंटी हैं वो आ गई, तो फिर मैंने उनके साथ भी शेयर किया, चाय के साथ उनको भी दिया, और मैं वीडियो नहीं बना सकी उसकी, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना था। अभी असर की नमाज़ के बाद मैं आज वॉक करने निकली हूँ दोबारा से। अब मैंने सोचा है कि अपनी रेगुलर रूटीन बनाती हूँ, बाहर निकलती हूँ। कल तो आपको ये जगह और स्टेडियम मैं नहीं दिखा सकी सही से, क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चले आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये आगे आगे देखिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे तेज़ ज़्यादा वॉक करते हैं, उनका स्टेमिना ज़रा और उनके चलने की स्पीड मुझसे ज़्यादा है। मैं थोड़ा आहिस्ता चलती हूँ, जितना मुझे ईजी लगे बस उतना मैं चलती हूँ, और इसके मैं 3 से 4 चक्कर जो है वो फिर भी लगा ही लेती हूँ कोई 1 घंटे में। मगर उनकी स्पीड मुझसे तेज़ है, तो मैंने कहा आप मेरे साथ साथ नहीं चले, आप आगे आगे करें वॉक, और मैं अपने हिसाब से जितना मुझसे ईजीली चला जाता है। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी और कितनी पीसफुल जगह है, ये मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ पर वॉक करना। बस ज़्यादा सर्दी का 1 महीना जो था वो मैंने अवॉइड किया, इतनी सर्दी थी कि दिल नहीं चाहता था। अब पहले से कुछ बेहतर है, तो अभी इंशाल्लाह रोज़ाना उम्मीद है कि वॉक तो करूँगी मैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको वॉक जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूंगी जो कि बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत हो या परेशानी हो, जिससे निकलने का कोई हल आपको नज़र ना आ रहा हो, तो ये सिर्फ 1 दिन का ही वजीफ़ा है, 1 मरतबा ही आपको करना है, बार बार नहीं करना। तो इसके लिए करना आपको ये है कि आप एक की बजाय, खुद अकेले होने की बजाय 2-3 लोगों को भी साथ बिठा लें, 4-5-6 लोगों को बिठा लें, जितने भी आपसे मुमकिन हो सके। आप बावुज़ू होकर अच्छी साफ़ सुथरी हालत में बैठें और अपने पास 1000 कोई दाना या कोई तस्बीहों पे गिन के रख लें। 10 तस्बीहां हों तो भी 1000 हो जाता है, या फिर चने के दाने आप ले लें, या फिर आप कोई इस तरह की और चीज़ ले लें। 1000 जो काउंटिंग के लिए आपने पास रख लेनी है। 11-11 मरतबा अव्वलो आखिर दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। हर बंदा जो है वो 11 मरतबा पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, और उसके बाद एक दरूद है दरूद तंजीना। अगर आप लोग बाज़ार से कोई ख़रीदें ऐसा कोई सूरा पन सूरा टाइप मिल जाती है कोई किताब, जिसमें अक्सर ही ये बहुत मशहूर है, और दरूद तंजीना की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है और इससे इतनी जल्दी काम होता है कि मैंने ख़ुद इसको आज़माया हुआ, और बहुत दफ़ा मैंने ऐसा किया है, 1 मरतबा नहीं। जब मुझे कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो मैं हमेशा जो है वो 1000 मरतबा दरूद तंजीना, हम मिल के 5-7 लोग बैठ के एक ही महफ़िल में, एक ही नशिस्त में इसको पढ़ना है। ये नहीं कि आधा आज पढ़ लिया, आधा कल पढ़ लिया। और कोशिश करें कि इसको पढ़ने के दौरान बिल्कुल भी बोले नहीं, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा हो मैं आपको बताऊं तो उसमें आपने दरमियान में कोई कलाम नहीं करना होता, किसी से बोलना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप अल्लाह ताला के साथ उस वक़्त मगन हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका बोलना नहीं बनता, अनलेस कि कोई बहुत मजबूरी ना हो जाए ऐसी हालत में। और कोशिश करें कि तब तक वहाँ से उठे नहीं, और 1000 मरतबा इसको मुकम्मल करने के बाद आप फिर से 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपनी दुआ मांगें वहीं बैठे। और कोशिश करें कि दुआ में आप कोई ऐसी मीठी चीज़ रख लें साथ, जिस पे पंजतन पाक को उसका इसाले सवाब उस शरीनी का आप कर दें। चाहे घर में कोई मीठे चावल पकाए हों या वाइट चावल पका के उस पे दूध और चीनी डाल के वो साथ रख लें, या कोई और इस तरह की मीठी चीज़ जो भी आपको पसंद है वो आप रख लें। तो उसका इसाले सवाब आप दुआ मांग कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को और हज़रत अली की ज़ात मुबारका को ख़ासुल ख़ास, और साथ में पंजतन पाक जिनके सदक़े से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला करता भी है, आप सच्चे दिल से ईमान रख के ये करें और दुआ मांगें अपने लिए, और फिर आप उस शरीनी को ख़ुद भी खाएं और लोगों में भी बांट दें। अगर आपके पास ज़्यादा है तो लोगों में बांट दें, वरना आपस में बांट के ख़ुद खा लें। तो ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर इसकी फ़जीलत से रुके हुए तमाम काम, फंसे हुए जो आपको कोई रास्ता मिल नहीं रहा होता और लगता है कि ये इससे कभी हम निकल नहीं सकते, ये उन सारी चीज़ों का हल है। मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका है,
और सदका जारिया है। अगर किसी का काम हो जाता है इससे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही वजीफ़े मैं लेकर आती रहूँगी इन द फ्यूचर भी। और कमेंट में मुझे बताया करें अगर कोई ऐसी ख़ास बात आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड कोई वजीफ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि मैंने इस पे बहुत सारा सर्च भी किया और कुछ बुज़ुर्गाने दीन से भी मिली, और जिसने जो जो अच्छी बात बताई मेरा दिल होता है कि मैं इसको आगे फैलाऊं, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना चाहिए। अभी रात के खाने से और सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं बच्चों को लेकर निकली थी, ये सर्विस की दुकान पर आई हूँ। मैंने असल में आज से कोई 1 डेढ़ माह पहले फ़ातिमा के यहाँ से शूज़ ख़रीदे थे, लेकिन उसके स्टिकर्स जहाँ से खुलते और बंद होते हैं वो ख़राब हो गए थे, तो इनको रिपेयरिंग के लिए दिए हुए थे। और साथ में फ़ातिमा को एक और नए जॉगर्स भी लेकर दिए। मैंने कहा एक ख़राब हो जाएँ तो बच्चा चलें दूसरे पहनने की ऑप्शन तो हो, नेक्स्ट ईयर फिर देखी जाएगी। और साथ में कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, ब्रेड अंडे वगैरह और इस तरह की छोटी मोटी घर की चीज़ें वो भी लीं। और मैंने सोचा बच्चों की भी कुछ आउटिंग हो जाएगी। बस इसके बाद हमने फिर गोलगप्पे लिए थे, वो घर जाके खाए, हमें बहुत मज़ा आया। फ़ातिमा को भी पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थी जी आज की सारी रूटीन, बस यहीं तक थी। यहाँ से घर जाके फिर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और सो गए थे। तो एंड पे मैं आपके साथ फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपकी सपोर्ट ही सारा कुछ है, इसके बगैर हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं है। अल्लाह की मदद के बाद आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहिए। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।